हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम क्लास 10 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है चूज द करेक्ट चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमें करेक्ट चॉइस निकालनी है, लेकिन इससे पहले हमें सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है 30th टर्म ऑफ एपी, और एपी हमको गिवन है 10,7,4। हमें क्या निकालनी है? 30th टर्म निकालनी है एपी की, और एपी हमें गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं। पहले मैं एपी नोट डाउन कर रही हूँ, फिर मैं गिवन चीजें लिखूंगी। तो ये आया हमारे पास 10,7,4, और आगे एपी ऐसे ही कंटिन्यू है। अब आप देखिए, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है? 10 है। तो इससे देख के हमको फर्स्ट टर्म तो मालूम पड़ रही है, तो हम ए लिख लेते हैं। ए को फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं, तो ए हमारा हो गया 10। अब हमको निकालना है डी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस किससे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है? 7 है। तो 7 में से हम माइनस करेंगे 10, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आएगा। मतलब डी की वैल्यू भी कैसी आएगी? नेगेटिव, जो कि है माइनस का 3। उसके बाद एन हमें पता है। एन कैसे पता है? हमें बोला 30th टर्म निकालनी है, तो हमें 30 नंबर की टर्म निकालनी है। तो एन हमारा क्या हो गया? 30 हो गया, और ए एन हमें निकालना है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? तो फॉर्मूला लगेगा हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं। जिन बच्चों को इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना आता है, वो पहले सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब ए एन निकालना है, मतलब हमें A30 निकालना है। तो A30 रख देते हैं ए एन की जगह। ए की वैल्यू क्या है? 10 है, तो ए की जगह हमने 10 रखा, प्लस एन क्या है? 30, तो एन की जगह हम रखेंगे 30 -1, और डी क्या है हमारा? -3। A30 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में 10 एज इट इज, प्लस 30 में से 1 गया तो आएगा 29, और इधर आएगा माइनस का 3। A30 एज इट इज इक्वल्स टू में 10 एज इट इज। यहाँ ये प्लस का है और इधर माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 29 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 87। नाउ 10 - 87, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? -77। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट एकदम। तो सी इज करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, अब हमारा सेकेंड पार्ट आता है, बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या बोला है? 11th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल्स टू -3। उसके बाद दे रखी है हमें फ्रैक्शन में, तब हमें फ्रैक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी पार्ट लिख लेते हैं। पहले हम एपी नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। -3, -1/2, और कॉमा में माइनस, सॉरी, +2। अब हम ए निकालेंगे, तो यहाँ से ए क्या आ रहा है हमारा? -3। डी क्या आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कैसी है? नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव लिखना है। ठीक है, माइनस हमें करना है, तो हमने माइनस लिखा। फर्स्ट टर्म भी हमारी नेगेटिव है, तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो हम नीचे क्या आएगा? -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3। अब हमें इसका क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद हमारी डी की वैल्यू क्या आएगी? 5/2। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 5/2, और एन की वैल्यू क्या है? 11। 11th टर्म बोली है हमें, तो एन की वैल्यू क्या है? 11। अब हमें सेम ही फॉर्मूला वापस से अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है? ए 11। ए की वैल्यू थी हमारी -3,
प्लस n की वैल्यू थी हमारी 11 और यहाँ पे क्या आएगा, d की वैल्यू 5/2 -3 एज इट इज आएगा, प्लस 11 में से 10 गया, सॉरी 11 में से 1 गया तो 10 बचा और इनटू में 5/2। अब इधर देखिए आप, 2 1 जा 2 होता है और 2 5 जा 10 होता है, तो ऊपर क्या बचेगा, -3 प्लस 5 × 5 इज 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 और -3 और +25 कितना हो जाएगा 22, मतलब हमारी A11 कितना आ रहा है 22। दैट्स इट फॉर टुडे, यही हमारा आंसर है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।